हाय एंड एवरीवन स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो कि है 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। उसका आज हम लेक्चर नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। दोस्तों, प्रोबेबिलिटी इतना चैप्टर आसान है कि इससे आसान कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता, इतना आसान चैप्टर है। देखो अभी चलो चलते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो अभी दोस्तों, प्रोबेबिलिटी इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग एक ही है दोस्तों, आपको समझने लग मैं आपके लैंग्वेज में बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना। अगर आपको कुछ एग्जांपल दो तो दोस्तों, मान लो आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? एक तो इंडिया जीत जाएगा, तो नहीं तो इंडिया हार जाएगा। बस दोनों ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है इसकी। एक तो हार होगी, नहीं तो जीत होगी। अगर आपको दूसरा एग्जांपल दूं आसान तरीके से, तो मान लो दोस्तों, आज आप 10th क्लास का रिजल्ट है। वो रिजल्ट क्या आने वाला होगा? एक तो हम पास हुए होंगे, नहीं तो फेल हुए होंगे। दोनों में से एक ही हो सकता है, एक तो पास नहीं तो फेल। अगर और एक एग्जांपल दो आपको, अगर मान लो एक 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपीज का कॉइन है। अगर उसको मैंने टॉस किया, टॉस करने के बाद नीचे गिरने के बाद वो क्या होगा? एक तो हेड गिरेगा, नहीं तो टेल गिरेगा। चलो, आपको अभी समझ में आया होगा कि प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या हो सकती है, संभावना। क्या हो सकता है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। चलो, आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी के टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। जानते हेडिंग टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो अभी, जैसा मैंने अभी बोला था, क्वाइंस, इसको नाम देंगे अभी क्या? क्वाइंस प्रोबेबिलिटी। क्या आएगा? फर्स्ट जो है अपना वो है क्वाइंस प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। चलो अभी देखो दोस्तों, अभी इसका एक आउट, इसके भी टाइप गिरते हैं कि वन क्वाइंस प्रोबेबिलिटी। वन क्वाइंस प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम पी से डिनोट करते हैं। चलो दोस्तों, अगर मैंने एक 1 रुपए का कॉइन लिया, 1 रुपीज का कॉइन, और उसको मैंने टॉस किया। टॉस करने के बाद वो क्या गिरेगा रे? वो क्या हो सकता है दोस्तों? वो तो एक तो हेड आ सकता है, नहीं तो दूसरा क्या आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है। देखो आप, 1 रुपए का कॉइन ले लो, 1 रुपीज कॉइन, ऊपर उसको टॉस करो, नीचे गिरने दो। नीचे गिरने के बाद क्या गिरेगा? एक तो हेड गिरेगा, नहीं तो टेल गिरेगा। वन कॉइन मैंने अगर ऊपर टॉस किया तो वो क्या हो सकता है? देखो, एक तो हेड होगा, नहीं तो टेल होगा। दो ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इसके सिवा तीसरी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो हम क्या बोलते हैं इसको? नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना आया? देखो 1 और 2। देखो, ये हो गया दोस्तों वन कॉइन प्रोबेबिलिटी के बारे में। अगर मैंने क्या किया, 2 कॉइन लिया, कितना? 2 कॉइन्स लिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी। देखो, अगर 2 कॉइन लिया तो क्या होगा दोस्तों? 2 कॉइन में अगर मैंने दोनों हाथों में 2 कॉइन लिया और उसके ऊपर टॉस किया, जब नीचे गिरेंगे तो वो क्या होंगे? एक तो हेड गिरेगा, हेड भी गिर सकता है। दूसरा क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी? टेल भी गिरेगी। तीसरी क्या हो सकती है? हेड गिरेगा, दूसरा कॉइन टेल गिरेगा। और क्या हो सकता है? एक कॉइन टेल गिरेगा, दूसरा कॉइन हेड गिरेगा। और कुछ हो सकता है क्या? देखो, बताओ मेरे को, और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसके सिवा दूसरी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। कितने आ गई मेरी प्रोबेबिलिटी? 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना आया?
नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी आया मेरा 4। आया समझ में? अगर 1 कॉइन मैंने ऊपर फेंक दिया, टॉस किया, तो वो हेड या टेल ही गिरेगा, इसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं गिरेगा। अगर 2 कॉइन डाल दिए तो क्या होगा? हेड हेड गिरेगा, टेल टेल गिरेगा, नहीं तो हेड टेल होगा, नहीं तो टेल हेडेगा, टेल हेड गिरेगा, जिसकी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी आएगी 4 आएगी। अगर दोस्तों मैंने क्या किया, 3 कॉइन्स मैंने टॉस किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? क्या आ सकती है? अगर 3 कॉइन्स मैंने टॉस किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है? देखो, तीनों कॉइन के तीनों कॉइन क्या हो सकते हैं? गिर सकते हैं। हेड भी गिर सकता है, हेड भी हो सकता है, और हेड भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? देखो, तीनों की तीनों कॉइन टेल टेल भी गिर सकते हैं, गिर सकते हैं ना? तीनों की तीनों कॉइन क्या हो सकते हैं? टेल भी गिर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? अगर मेरा एक कॉइन हेड गिरेगा, सॉरी, एक कॉइन हेड गिरेगा, दूसरा कॉइन टेल गिरेगा, तीसरा भी कॉइन टेल भी गिर सकता है। और क्या हो सकता है? देखो, मेरा एक कॉइन टेल गिरेगा, तो दूसरा कॉइन भी हेड गिरेगा, गिर सकता है, और तीसरा कॉइन भी हेड गिर सकता है। और इसके और कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है? देखो, और हो सकता है, देखो, एक कॉइन मेरा हेड गिरेगा, सॉरी, देखो, हेड टेल टेल तो हुआ है अपना, है ना? हेड टेल टेल तो हुआ है। और क्या हो सकता है? तो देखो, हेड, देखो, हेड टेल टेल हुआ, और दूसरा हो गया टेल हेड हेड भी हो सकता है। और हो सकता है मेरा हेड हेड टेल भी गिर सकता है। देखो, और सोच लो क्या क्या हो सकता है। हेड हेड टेल भी गिरेगा मेरा, और दूसरा क्या हो सकता है? मेरा टेल टेल हेड भी गिर सकता है। और सोचो क्या होगा, दिमाग लगाओ, और क्या हो सकता है? देखो, एक कॉइन मेरा टेल गिरेगा, दूसरा कॉइन हेड गिरेगा, तीसरा कॉइन टेल भी गिर सकता है कि नहीं? और देखो, और क्या हो सकता है? एक कॉइन मेरा हेड गिरेगा, दूसरा कॉइन टेल गिरेगा, तीसरा कॉइन हेड भी गिरेगा। और देखो, और क्या हो सकता है? हेड हेड गिर गया, हेड 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 गिर गया, टेल टेल गिर गया, हेड टेल टेल गिर गया, टेल हेड हेड गिर गया। फिर और पहला कॉइन हेड गिरेगा, दूसरा कॉइन हेड गिरेगा, तीसरा कॉइन टेल गिरेगा। फिर पहला कॉइन टेल, दूसरा कॉइन टेल, तीसरा कॉइन हेड गिरेगा। टेल हेड टेल होगा, हेड टेल हेड। दोस्तों, और कुछ हो सकता है क्या? देखो, सोच लो। नहीं हो सकता। जितना हो सकता है, जिसकी उसकी प्रोबेबिलिटी है, उसको तो हमने निकाल दिया। देखो, कितने आ गए प्रोबेबिलिटी? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी मेरी आ गई, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी आ गई मेरी 8। 4 कॉइन, अपने को 4 कॉइन तो अपने को 10th क्लास के लिए 4 कॉइन पूछा नहीं गया है। अपने को जो एग्जाम पेपर जो आएगा, एग्जाम पेपर में अपने 3 कॉइन्स तक ही क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो, इसके बाद हम देखेंगे डाइस प्रोबेबिलिटी। चलो, इसको मैं रख करूँगा। पहला हम देखेंगे डाइस प्रोबेबिलिटी। इसको मैं अभी रख करता हूँ। जो दूसरा जो टाइप है वो है डाइस प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, डाइस पता है ना, जो हम लूडो खेलते हैं, लूडो खेलते समय जो गोटी रहती है ना, वो जिसके ऊपर एक बाजू में 1 रहता है, दूसरे बाजू में 2 रहता है, तीसरे बाजू में 3 4 5 6 ऐसा गोटी रहती है। वो आपको सबको पता है, आपको बताने की जरूरत भी नहीं होना चाहिए, लूडो सबको ही पता है। अभी जाएंगे डाइस, उसको बोलते हैं डाइस, डाइस प्रोबेबिलिटी, डाइस प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, देखो, अभी यहाँ है, देखो, इसको बोलते हैं डाइस। ये जो है मेरे हाथ में, इसको बोलते हैं डाइस। देखो, यहाँ कितना है? 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसके बगल में 4 है, देखो, ये 3 है, और क्या, देखो, ये 6 है।
यानी इसके ऊपर क्या रहते हैं, ये वन डायस है। अगर ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, वन डायस है, जिसके ऊपर 1 से लेके 6 तक क्या रहते हैं, पॉइंट दिए रहते हैं। चलो अभी देखो डायस प्रोबेबिलिटी में अगर मेरा 1 डाई रहेगा, अगर मेरा क्या रहेगा 1 डाई, अब 1 डाई के लिए मेरा क्या होगा, अगर मैंने 1 डाई टॉस किया, 1 डाई प्रोबेबिलिटी, 1 डाई प्रोबेबिलिटी, अब इसका क्या आएगा प्रोबेबिलिटी, अगर 1 डाई मैंने टॉस किया या हाथ में लेके घुमा के उसको नीचे डाल दिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है, देखो वो डाई 1 भी गिरेगा, वो डाई 2 भी गिर सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी नंबर आ सकता है, 5 भी आ सकता है, या 6 भी आ सकता है। देखो ये डाई जो दिखाया मैंने, उसके आखिरी नंबर 1 से लेके 6 तक रहते हैं, उसके सिवा दूसरा नंबर ही नहीं रहता, दूसरे पॉइंट ही नहीं रहते। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना आया, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी आया मेरा 6। आया समझ में। अगर 1 डाई मैंने टॉस किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1 से लेके 6 तक, जो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी आएगी मेरी 6। दोस्तों अगर मैंने 2 डायस, अगर मैंने 2 डायस टॉस किए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसके अगर 2 डायस मैंने टॉस किए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है। चलो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी अभी बहुत बड़ी निकलेगी, देखो ऐसा निकलेगा। चलो एक, अगर 2 डाई मैंने नीचे डाल दिए तो क्या आ सकता है, 1 1 भी आ सकता है कि नहीं, फिर 1 2 भी आ सकता है, यानी 1 एक डाई मेरा 1 भी गिर सकता है, दूसरा डाई 2 भी गिर सकता है। चलो क्या आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है, 1 5 और 1 6 हो गए। फिर क्या आ सकता है, तो जो 1 1 गिरता था वो 2 भी गिर सकता है, 2 1 भी आ सकता है, फिर 2 2 भी आ सकता है, फिर क्या आ सकता है, 2 3 2 4 2 5 और 2 6। और क्या हो सकता है, 3 1 भी आ सकता है, 3 2 भी आ सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 3 4 3 5 और 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। फिर क्या हो सकता है, 5 1 भी हो सकता है, 5 2 5 3 5 4 5 5 या 5 6। क्या हो सकता है, और पहला गुटी मान लो 6 भी गिर सकती है, दूसरी गुटी 1 भी गिर सकती है, 6 2 भी हो सकता है, 6 3 6 4 6 5 या 6 6 भी हो सकता है। यानी इतनी सारी प्रोबेबिलिटी आ सकती है। इसके सिवा और दूसरी प्रोबेबिलिटी आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। इसको हम करली ब्रैकेट, देखो दोस्तों इसको हम करली ब्रैकेट बोलते हैं, मैं आपको बताना भूल गया। जो ये आप कभी भी हम प्रोबेबिलिटी जो है ना वो करली ब्रैकेट में लिखते हैं, मैं आपको बताना भूल गया, करली इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। देखो दोस्तों अभी कितनी प्रोबेबिलिटी आ सकती है, अगर 2 डायस मैंने टॉस किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ सकती है, देखो 1 2 3 4 5 6 और लैंड कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 6 36, यानी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी आ रही है, 36 नंबर। अगर 2 डायस में टॉस किए तो उसकी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी आ सकती है 36। चलो आपको यहाँ तक तो पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी हम जाते हैं तीसरा जो है वो तीसरा जो टाइप दिया है उन्होंने वो दिया है, देखो अभी कार्ड के ऊपर देखो 3 डायस
आपने आपके लिए नहीं है, आपको सिर्फ 2 डाइस तक ही आपको अपने को बताया गया है। अभी तीसरा जो प्रोबेबिलिटी आएगा, जो टाइप है इसका, वो है कार्ड प्रोबेबिलिटी। कौन सा? देखो आपको समझ में आया। देखो दोस्तों, अगर 1 डाई टॉस किया तो मेरी प्रोबेबिलिटी ये आ सकती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है 6। अगर 2 डाइज मैंने टॉस किए तो देखो आपको समझ में आया ना ये। देखो एक डाई मेरा 1 भी गिर सकता है, दूसरा डाई 1 भी गिर सकता है, दोनों भी 1 1 हो सकते हैं। एक डाई मेरा 1 गिर सकता है, दूसरा डाई मेरा 2 गिर सकता है। अगर मेरा एक पहला डाई जो है, अगर मैंने टॉस किया दोनों डाई, तो एक डाई मेरा 3 भी गिर सकता है, दूसरा डाई 4 भी गिर सकता है। आया ना समझ में क्या किया मैंने ये? ओके, तो अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अभी चलते हैं हम जो अपना जो नंबर 3 जो चल रहा है टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी का, उसके ऊपर जाएंगे, जो कि है कार्ड प्रोबेबिलिटी। आपको पता है ना, पत्ते खेलने के, पत्ते खेलने के कार्ड्स, टाइप्स। ये विकेट हो गया क्या? टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम बोलते हैं ना डाव, डाव खेल रहा था, पत्ते खेल रहा था, ऐसे बोलते हैं ना हम। उसी के ऊपर हम जाएंगे, कार्ड प्रोबेबिलिटी। दोस्तों आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन कार्ड जो रहते हैं ना अपने, टोटल कार्ड जो रहते हैं अपने अंदर, जो डाव रहता है, हम तो पत्ते पिसते हैं ना, डाव बोलते हैं ना, डाव खेलते हैं, तो वो जो रहता है टोटल कार्ड कितने रहते हैं दोस्तों? इसमें टोटल कार्ड रहते हैं 52। दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन इसके ऊपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाता कार्ड के ऊपर, फिर भी अगर आया तो इसलिए आपको थोड़ी बार जानकारी दे रहा हूँ, इसकी ज्यादा जानकारी नहीं। टोटल कार्ड कितने रहते हैं? 52 रहते हैं, जिसमें से देखो, जिसमें से 26 कार्ड जो रहते हैं वो रेड कार्ड रहते हैं, और 26 जो रहते हैं वो रहते हैं ब्लैक कार्ड। 26 रेड कार्ड रहते हैं, 26 ब्लैक कार्ड रहते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या रहता है, देखो आपको पता होगा, ये देखो ये ऐसा रहता है, जो दिल रहता है ना, दिल, इसको बोलते हैं हम हार्ट कार्ड। एस ऑफ हार्ट लिखो, एस ऑफ हार्ट। इसमें क्या बोला गया है फिर? जो रहते हैं 13 कार्ड हार्ट के रहते हैं 13। इसकी जो नंबर ऑफ कितने, ये नंबर ऑफ कितना रहते हैं? नंबर ऑफ 13। फिर देखो एक ऐसा रहता है, इसको बोलते हैं हम डायमंड, एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ डायमंड कार्ड। इसकी भी नंबर ऑफ रहते हैं 13। इसको भी नंबर कितने रहते हैं? नंबर ऑफ 13। फिर देखो इसके बाद जो आता है वो क्लब कार्ड रहता है। वो क्लब कार्ड देखो ऐसा रहता है, ये देखो ये ऐसा, ऐसा रहता है क्लब कार्ड। इसको बोलते हैं एस ऑफ क्लब, एस ऑफ क्लब, एस ऑफ क्लब। इसका भी कितना रहता है? नंबर ऑफ 13 रहता है ये भी। और रहता है स्पेड कार्ड, एक नाम का स्पेड कार्ड, जो क्या रहता है देखो ये ऐसा, इसको बोलते हैं हम एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ स्पेड। ये भी रहते हैं नंबर ऑफ 13। देखो 13 13 13 13, यानी 52 कार्ड्स हो गए। अगर इसकी मेरी, अगर किसी ने पूछा कि बाबा जो कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है, तो कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है? कार्ड की प्रोबेबिलिटी आ सकती है 52। कितनी आ सकती है कार्ड की प्रोबेबिलिटी? 52 आ सकती है। ज़्यादातर आपको इसके बारे में पूछा नहीं जाता। अगर आपको हम जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया तो मैं आपको फिर और बता दूंगा। दोस्तों आज का लेक्चर कैसा लगा आपको? आज जो हमने देखा था, जो कि प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, प्रोबेबिलिटी के टाइप्स कौन कौन से रहते हैं, वो हमने देखा था। कॉइन्स प्रोबेबिलिटी,
उसमें हमने देखा था 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन। फिर दूसरा टाइप जो था अपना वो था डाइस प्रोबेबिलिटी का। उसमें हमने देखा कि 1 डाई टॉस किया तो क्या आ सकता है, 2 डॉस क्या 2 डाइस अगर हमने टॉस किया तो उसकी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है। तीसरा हमने देखा था अभी कार्ड प्रोबेबिलिटी के बारे में देखा। उसमें क्या रहता है, टोटल कार्ड रहते हैं 52, जिसमें से एक कार्ड रहता है हार्ट का, दूसरा कार्ड रहता है डायमंड का, तीसरा कार्ड रहता है क्लब का और चौथा कार्ड रहता है स्पेड का। ये हमने देखा तीनों की नंबर जो आती है वो 13, 13, 30 के आते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 52 हो सकती है। ये सब हमने इस लेक्चर नंबर फर्स्ट में देखा। दोस्तों जो अगला लेक्चर आएगा वो अगले लेक्चर में हम जाएंगे डायरेक्ट 5.1, जो अपना प्रैक्टिस सेट जो है 5.1 देखेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का आपका जो आज का जो वीडियो था, जो लेक्चर नंबर फर्स्ट चल रहा था, अगर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा। गुड बाय, थैंक यू। चलो।